ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री मात्रे नमः। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के राशिफल की। जी हाँ, वृश्चिक राशि के राशिफल की जो आप लोगों को बताएगी वृश्चिक राशि वालों को कि इस साल आपके लिए कौन सा महीना रहने वाला है खास, किस महीने पर सावधानी बरतें और क्या निवेश करें, किस निवेश से बचें। जी हाँ, हेल्थ, स्वास्थ्य, इसी से कैरियर और विद्या और आपके स्वास्थ्य में, आपके घर परिवार में प्रेम के संबंधित जानकारी आपको इस राशिफल से मिलेगी। तो आप तो सबसे पहले ये जानिए कि वृश्चिक राशि का राशिफल जो है तो किन नाम के अक्षर वालों का है। जैसे कि आपका नाम है नैना या आपका नाम है नरेश, तो आपके जो नाम का पहला अक्षर है ना, उनकी होगी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के जो 9 अक्षर हैं वो आपको हम बताएंगे। राशियों में 12 राशियों में वृश्चिक राशि 8वीं राशि मानी गई है और इसके जो 9 अक्षर हैं इस प्रकार हैं। पहला अक्षर है तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ई, यू। ये जो 9 अक्षर हैं, 9 अक्षर को मिला करके वृश्चिक राशि बनती है। इसके जो शुभ कलर हैं इस साल गुलाबी कलर माना गया है। शुभ अंक 9 नंबर है इनका, लकी नंबर। शुभ धातु तांबा है। शुभ रत्न मूंगा, लाल कलर का मूंगा पहनना इनके लिए बहुत लाभकारी होगा। शुभ दिन, आपको हर काम में सफलता दिलाने वाला दिन जो होगा वो मंगलवार होगा। आपके इष्ट देवता हनुमान जी हैं। आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की भक्ति करना आपको लाभकारी माना गया है। इसी प्रकार शुभ तारीख जो आपकी 2026 में रहने वाली हैं वो 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख होगी, जो कि आपको किसी भी कार्य को करने के लिए हर तरह से शुभ मानी गई है। शुभ मास जो आपके इस साल 12 महीनों में 4 महीने शुभ हैं। चैत्र का मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास और आषाढ़ मास। इसी प्रकार माध्यम मास जो कि आपके लिए नॉर्मल रहने वाले हैं वो श्रावण मास है, भाद्रपद मास है, अश्विन है और माघ मास है। अशुभ मास जिनमें कि आपको भूल कर भी कोई बड़ा कार्य या कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है, कार्तिक, पौष, मार्गशीर व फाल्गुन मास। ये जो व्यक्तित्व होता है वृश्चिक राशि वालों का, कानूनी विद, गणक, संत, समीक्षक, यह सकारात्मक तत्व, बुद्धिमान, निडर प्रकृति के प्रेमी लोग होते हैं। इनके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो ईर्ष्यालु होते हैं। दूसरों को देख करके अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उनको देख करके ये बहुत ईर्ष्या करते हैं, इनका ये स्वभाव होता है। जी हाँ, वृश्चिक राशि के राशि चक्र जो है 8वीं राशि है, इसका स्वामी मंगल है। स्वभाव में जितना आंतरिक क्रोधी चिड़चिड़ापन रहता है उतना ही शांत संयम रहते हैं। स्थितियां, वातावरण अधिकतर आपके सोच विचार स्वभाव के विपरीत रहता है। मानसिक से सोचकर भी परिवर्तन संभव नहीं होता। कामकाज के प्रेमी गंभीर होते हैं। कार्य कुशलता को लेकर के स्वाभिमानिक कारणों से इनके मित्रता भी कम लोगों से होती है। छोटी बड़ी बात का भी प्रभाव अधिक होता है। चंचलवास वैचारिक दृष्टिकोण से बदलता है। पश्चाताप, जी हाँ, ये अगर कोई कार्य गलत कर दें तो उसका पश्चाताप करने में इन्हें कोई दुख नहीं होता, सहजता से ये पश्चाताप कर लेते हैं। अब आपके बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की स्वास्थ्य इस वर्ष कैसा रहने वाला है। जी हाँ, इस वर्ष राहु केतु दशम और चतुर्थ भाव का गोचर कर रहे हैं। इसके कारण आपको बीमारियों से परेशान होना पड़ सकता है। मार्च के महीने में सेहत से जुड़ी समस्या हो सकती है, फेफड़े संबंधित समस्या हो सकती है। अगस्त और सितंबर के महीने में पेट दर्द की शिकायत होगी। आपकी दिनचर्या में प्राणायाम और योग की आवश्यकता सम्मिलित करें। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो आपको इलाज ठीक तरह से लेना चाहिए। नवंबर के आसपास घुटनों का दर्द परेशान कर सकता है। गुरु का सिंह राशि में गोचर पुराने रोगों को दोबारा उभार सकता है। जी हाँ, आर्थिक स्थिति, इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार रहने वाली है आइए इसमें चर्चा करते हैं। शुरुआत आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। व्यापार में धन लाभ होने के
मन प्रसन्न होगा। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसे निवेश आपको काफी अच्छा लाभ देंगे। वर्ष के पूर्वार्ध में बृहस्पति की शनि पर दृष्टि होने से आपको जॉब में पदोन्नति से धन लाभ मिलेगा। जनवरी से मई तक समय आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। दवाइयों पर आपके खर्चे बढ़ने के योग बन रहे हैं। संभव है कि आप अपने व्यापार में निवेश करके उसका लाभ पा सकें। विदेश में व्यापार करने वालों को इस साल लाभ होगा और आपको विदेश में रहने वालों को सोमवार का व्रत और शिव जी का पूजन करना आपको स्वास्थ्य के संबंधित परेशानियों से दूर करेगा। जी हाँ, आपका सामाजिक और पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है? सामाजिक संबंध में आप काफी ध्यान देंगे। आपको अपने मान सम्मान की चिंता रहेगी। पिता के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। जी हाँ, मार्च के महीने में परिवार में कुछ परेशानियां होंगी। माता पिता का स्वास्थ्य भी आपके लिए चिंता का विषय रहेगा। मई माह तक का समय संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नया घर खरीदने का विचार बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अत्यधिक बाधा आएगी। जून महीने के बाद आपको सफलता मिलेगी। संपत्ति को लेकर परिवार में तनाव हो सकता है। अक्टूबर का महीना आपके लिए जो ग्रहण है तो उसलिए आपको इस साल साधारणता से जाने वाला नहीं है। अक्टूबर में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपका जीवन साथी और प्रेमी संबंध, इस वर्ष वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद रहने वाला है। आप प्रेम संबंध का काफी अच्छी तरह से आनंद उठा पाएंगे। वर्ष के शुरुआत में ही आप अपने प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको ये वर्ष प्रारंभ में ही आप उसको प्रपोज कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी को काफी समय देंगे, किंतु मार्च और अक्टूबर ये 2 महीना आपका जो पार्टनर होगा उसके स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत परेशानी होगी और आपके बीच में किसी प्रकार के झगड़े को लेकर के मन मुटाव हो सकता है। ये 2 महीना आपको बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। जून में गुरु के कर्क में जाने के बाद आप जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। इससे आपके रिश्ते में ताजगी आएगी। जुलाई के बाद शनि जब वक्री होंगे तब ससुराल के लोगों से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। शिक्षा और कैरियर, जी हाँ, आपका कैरियर इस साल कैसा रहने वाला है देखिए इस विषय में। कैरियर के दृष्टिकोण से आप इस वर्ष अत्यंत भाग्यशाली रहेंगे। गुरु की कृपा दृष्टि से उच्च शिक्षा उत्तम सफलता मिलेगी। नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी। फाइनेंस से जुड़े मामले में सफलता मिलेगी। प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े लोगों को इस वर्ष अत्यधिक यश मिलेगा। गुरु का कर्क में गोचर करना, विदेश में जॉब करने के ऑफर आपको मिल सकते हैं और आपको किसी अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी प्रकार किसी प्रोजेक्ट के लिए आप बहुत दिन से परेशान हैं तो आपको जून के बाद उस कार्य में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जून में शनि के वक्री होने के चलते आपको हुए कार्यों में जो बाधाएं हुई हैं उनमें भी आपको लाभ होगा। इस साल आपको वृश्चिक राशि वालों का ये साल मिला जुला ही रहेगा, लेकिन ये बहुत वफादार होने के कारण आपको इस साल कोई नुकसान या कोई नया दुश्मन बन सकता है। बदला लेने की इच्छा आपके मन में अगर है तो इसे बिल्कुल भूल जाएं। इसलिए क्योंकि बदला लेने से इस साल आपको किसी भी प्रकार की हानि जो कि आप नहीं चाहते वो हो सकती है। शनि की दृष्टि आपके ऊपर सही ना रहने के कारण आपको इस साल शिवार्चन, शिव भगवान का पूजन करना और हनुमान जी का पूजन करना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसी प्रकार आंतरिक भयभीत एकदम आपके अगर आंतरिक में किसी प्रकार का कोई भय हो तो उसे एकदम से निकाल के बाहर रखने और हनुमान जी का ओम आंजनेयाय नमः मंत्र का आप नित्य जाप करें। इससे आपको विपरीत जो कि आपके ऊपर बाधा या कष्ट आने वाले हैं वो सुख में परिवर्तन होके आपके अनुकूल हो जाएंगे और आप उसे साझेदारी से एकदम आगे बढ़ सकेंगे। एकदम से आप अगर कोई कार्य आपके पास करने के लिए आता है तो उसमें भी आपको बहुत ही होशियारी से आगे बढ़ना है। इसमें आपके मान और प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा ध्यान रखना होगा। अगर आपसे हो तभी आप उस कार्य को लें, अन्यथा उसको छोड़ दें, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होंगे जो कि आपके जीवन में चमत्कार जैसे आएंगे और अगर आपने उस कार्य को सफलतापूर्वक ना किया तो इसमें आपके व्यवहार को और आपके जो आपका रुतबा बना हुआ है उसे डगमगाने की स्थिरता बनाएंगे। इसलिए अपने जीवन में
आत्मविश्वास से ही कोई कार्य आगे करें। किसी दूसरे के भरोसे किसी कार्य को करने के लिए हामी ना भरें। अगर आप ऐसा करते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो आपको इस साल कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, ये साल आपका मिला जुला रहे और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगर कोई समस्या सामने आती है तो उससे डरने के बजाय उसका सामना करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको किसी भी कार्य को करने में असफलता समझ में आ रही है, तो आपको उस कार्य को करने के समय आपको प्रत्येक माह में आने वाली प्रदोष, जो कि त्रयोदशी तिथि कही गई है, उस दिन आपको शिव जी का रुद्राभिषेक करना आपको आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करेगा। प्रति मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जा करके हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी की 5 बार प्रदक्षिणा करना आपको बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आप जेंट्स हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आप 5 मंगलवार हनुमान जी को चोला और सिंदूर चढ़वाएं। इससे आपके रुके हुए कार्यों में बढ़ोतरी होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसी प्रकार अगर माताएं बहनें हैं, वो भी मंगलवार के दिन माता दुर्गा जी को और पार्वती माता, जो कि दोनों माताएं एक हैं, उन्हें आप लाल कलर की चुनरी अर्पित करने से और श्रृंगार सामान अर्पित करने से आपके मनोबल को बहुत मजबूती मिलेगी। इसी प्रकार माताएं बहनें प्रति प्रदोष का व्रत करना उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। जिन्हें अच्छे उत्तम वर की प्राप्ति के लिए आप अगर कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए श्रावण महीना बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपको श्रावण में आने वाले हर सोमवार के दिन शंकर जी का पूजन और अभिषेक करके, प्रदोष के दिन विशेष करके शंकर जी को चने की दाल और गुड़ प्रसाद अर्पण करने से आपको आपके रुके हुए कार्य और आपको उत्तम वर की प्राप्ति, उत्तम वधु की प्राप्ति होगी। इसलिए आपका ये साल मिला जुला ही रहने वाला है। आप किसी प्रकार का कोई मानसिक बाधा, मानसिक टेंशन न लेते हुए आगे बढ़ें। और हाँ, एक बात विशेष है, जो बच्चे अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे करियर के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी इस साल सरस्वती माता, जो कि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी सरस्वती नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा असाह हमेशा मिलती रहेगी। इसके लिए आपको सरस्वती देवी की पूजा अर्चना करनी है। इससे और अधिक जानकारी आपको हम शॉर्ट वीडियो के द्वारा देंगे, जो कि आपको बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो को वृश्चिक राशि वाले जातकों तक शेयर करें। आपको लाभ हो और आपके सभी मित्रों को लाभ हो, सभी का कल्याण हो, सभी के लिए शुभ हो। ये वर्ष आपका सभी बाधाओं को, आपकी सभी चिंताओं को दूर करे। ओम नमः शिवाय।